क्वेश्चन नंबर 41 आपको एक डायग्राम है, उसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ बच्चों, ठीक है। और आपको ये बोला है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। उसके सेंटर पे पोटेंशियल और फील्ड वी और ई है, ठीक है। पोटेंशियल हम जानते हैं वी से डनआउट होता है और ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ई से डनआउट होता है, ठीक है। अब आपको बच्चों क्वेश्चन में ये बोला है, नाउ द चार्जेस ऑन ए एंड बी आर इंटरचेंज्ड विद डी एंड सी। ए और बी वाले को उठा के बच्चों डी एंड सी वाले पे रख दिया है। तो आपको ये बोला है कि क्या चीज चेंज होगी। ऑप्शंस ऐसे हैं कि ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। तो चलो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। तो ये बच्चों, ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी लिए हैं सारे, जो लास्ट में, वो सारे क्वेश्चंस बच्चों प्रीवियसली पूछे हुए हैं, या तो जेई मेंस में पूछे हुए हैं या आपने एआईपीएमटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ये इंटरचेंज होके आते रहते हैं, मतलब मेंस वाले नीट में आ सकते हैं, नीट वाले मेंस में आ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ए बी सी एंड डी पे चार्जेस इनिशियली ये दिए हुए थे, क्यू क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। सेंटर में बच्चों पोटेंशियल की बात कर लेते हैं पहले। आप मेरे को ये बताओ सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा। सेंटर में बच्चों पोटेंशियल सोचोगे के क्यू बाय आर, इसका माइनस के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां सेंटर पे पोटेंशियल है वो जीरो होना चाहिए अभी इस इंस्टेंट पे। तो बच्चों यहां पे अगर इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं कि ए और बी और ये सी और डी पे ये चार्जेस रखे हुए इनिशियली, तो यहां पे बच्चों पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल जीरो है, हाँ कि ना। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। फिलहाल हमें मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, हमें बस डायरेक्शन और ये सोच लेना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बच्चों स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल, इसलिए मैंने बोल दिया जीरो होगा, क्योंकि जितने इन दोनों चार्जेस का पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा उतना ही इन दोनों चार्जेस का नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे बनेगा। तो नेट पोटेंशियल बच्चों हो गया जीरो, क्लियर है। अब बच्चों आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का होगा सपोज ई यहां पे, तो इस चार्ज का कितना होगा, हम बोलेंगे इसका भी ई होगा। डायरेक्शन बच्चों मैं बना रहा हूं साथ साथ, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी होती है। सिमिलरली बच्चों इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे टुवर्ड्स दी चार्ज होगा, और वो उसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो फिर से ई होगा। सिमिलरली जो डी पे बच्चों चार्ज रखा है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दी चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव का बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स दी चार्ज, हाँ कि ना। अब मैं ई का मैग्नीट्यूड पे नहीं जा रहा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ई नेट है वो डाउनवर्ड आएगा। इस बात से सब एग्री करते हैं, क्योंकि ये 2e है, सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है, 2e cos थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2e sin थीटा ऐड होके ई नेट हम निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हमें डायरेक्शन सोचना था, ये ई नेट हमने निकाल लिया सपोज, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट डायग्राम में आपको बोल रहा है कि नाउ द चार्जेस आर इंटरचेंज्ड। तो बच्चों इंटरचेंज कर देते हैं, यहां पे उठा के माइनस क्यू रख दिया, यहां पे माइनस क्यू रख दिया, यहां पे क्यू रख दिया और यहां पे क्यू रख दिया। उसने क्वेश्चन में यही बोला है बच्चों, ए और बी वाले चार्ज को उठा के सी और डी वाले पे रख दो, इंटरचेंज कर दिए। अब बच्चों पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल की बात की जाए सेंटर पे, तो बच्चों सेंटर पे पोटेंशियल तो फिर से जीरो होगा। ये बात आपको सबको समझ में आ रही है, क्योंकि जितना इन दोनों का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना इन दोनों का नेगेटिव होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल रहा हूं फिर से, वहां पे ई था तो यहां पे भी ई होगा। डायरेक्शन बच्चों मैंने इसकी यहां बना दी। ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अवे बनेगा, ई होगा, हाँ कि ना। ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा टुवर्ड्स द चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा टुवर्ड्स द चार्ज, हाँ कि ना। और बच्चों ई नेट है वो इस बार किधर आएगा, ई नेट की डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं। ई नेट का हालांकि मैग्नीट्यूड तो बच्चों वही रहने वाला है, बट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अगर कोई वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दें तो वो वेक्टर चेंज हो जाता है। ये वेक्टर की सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बच्चों पिछले केस में ई नेट जो आ रहा था वो डाउनवर्ड आ रहा था, इस केस में ई नेट जो आ रहा है वो अपवर्ड आ रहा है। तो हम बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो गया बट पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 42। 42 में एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जा सकता है नीट में भी। आपको एक रॉड दी है एल लेंथ की, उसके ऊपर चार्ज रखा है क्यू, और उसकी साइड्स को ए और बी बोला है, मतलब ए बी लेंथ, ए से बी तक की लेंथ की एल लेंथ की रॉड है, ठीक है। उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है क्यू यूनिफॉर्मली, ठीक है। अब एंड जो ए एंड है रॉड का, उससे एक पॉइंट लिया है ओ, जो कि कितनी दूर है बच्चों, एल डिस्टेंस अवे है। वहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो बच्चों मैं डायग्राम बना रहा हूं पहले। 42 आपको ये बोला है कि एक रॉड है, ठीक है बच्चों, ये एंड है उसका ए है, ये एंड है वो बी है। इसके ऊपर बच्चों कुछ चार्ज रखा हुआ है क्यू, और उसकी लेंथ है बच्चों एल।
किसकी लेंथ है एल, ए बी लेंथ है वो एल है। एंड ए से एक पॉइंट है बच्चों एल डिस्टेंस अवे ओ, ठीक है। ओ पॉइंट है वो ए एंड से कितना दूर है बच्चों, एल डिस्टेंस अवे है, हाँ कि ना। तो बच्चों ये एल डिस्टेंस अवे है, रॉड की लेंथ भी बच्चों एल है, कोई टेंशन नहीं है। चार्ज कितना है, क्यू है। आपको बच्चों यहां पोटेंशियल लिखना है, और पोटेंशियल होती है स्केलर क्वांटिटी। बट बच्चों खास बात ये होती है कि ऐसे नहीं कि पूरा चार्ज क्यू है, के क्यू बाय डिस्टेंस कर दूंगा तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। बच्चों पोटेंशियल के क्यू बाय आर जो फॉर्मूला होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। यहां पे तो चार्ज है वो रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो बच्चों जब भी ऐसा केस आए कि हम पॉइंट चार्ज का लिखना है, तो मैं देखो एक ट्रिक यूज कर रहा हूं, यहां से जाके एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स एलिमेंट लूंगा। एक एलिमेंट लिया बच्चों जिसकी लेंथ कितनी है, डीएक्स, ठीक है। बच्चों अगर क्यू चार्ज है, एल लेंथ है, तो रॉड का लैम्डा डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ। चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ बच्चों कितना हो जाएगा, क्यू बाय एल, कूलम पर मीटर इसका यूनिट होगा, समझ पा रहे हो। इसका मतलब यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है रॉड का, हम बोलेंगे क्यू बाय एल चार्ज है, क्लियर है। इसको हम लैम्डा बोलते हैं। यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर से भी आपको समझ में आ रहा होगा यूनिट लेंथ का चार्ज है वो, ठीक है। देखो बच्चों पॉइंट चार्ज मेरे को कंसीडर करना था, तो मैंने एंड ए से पॉइंट ओ से मैं डिस्टेंस एक्स पे जाके एक डीएक्स एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं बच्चों। उस डीएक्स एलिमेंट पे चार्ज की बात करें तो चार्ज होगा बच्चों लैम्डा डीएक्स, जिसको आप डीक्यू बोल सकते हो। डीक्यू जो स्मॉल चार्ज होगा उस डीएक्स एलिमेंट पे, डीक्यू वो कितना होगा बच्चों, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डीएक्स, बिकॉज लैम्डा इज चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ, देन लेंथ ऑफ डीएक्स चार्ज विल बी लैम्डा डीएक्स, जिसको मैंने बोला है बच्चों डीक्यू। अब बच्चों यहां पे पोटेंशियल लिख रहा हूं, स्मॉल पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल जो बनेगा बच्चों वो बनेगा के क्यू, दैट इज के डी क्यू बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस इज हाउ मच, एक्स, हाँ कि ना। इस डीक्यू चार्ज का, इस डीएक्स एलिमेंट में बच्चों चार्ज है वो कितना है, डीक्यू है। इस डीक्यू चार्ज का यहां पोटेंशियल होगा के डीक्यू बाय डिस्टेंस, दैट इज एक्स, के क्यू बाय एक्स, हाँ कि ना। इसको बच्चों इंटीग्रेट कर दोगे तो हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। सो इंटीग्रेशन इसका जो बनेगा वो बच्चों क्या मिल जाएगा हमें, टोटल पोटेंशियल ऑफ दिस रॉड एट पॉइंट ओ, क्लियर है बच्चों। डीक्यू हम जानते हैं, डीक्यू इज व्हाट, लैम्डा डीएक्स, हाँ कि ना। सो के डीक्यू को बच्चों पुट कर रहा हूं लैम्डा डीएक्स, आप चाहो तो लैम्डा को बाद में यूज कर सकते हो, लैम्डा इज व्हाट, क्यू बाय एल। लैम्डा हमने खुद ने डिफाइन किया है, क्यू बाय एल, ठीक है। डीक्यू को बच्चों लैम्डा डीएक्स पुट कर दिया, डिवाइड बाय एक्स, और ऐसे पोटेंशियल लिखते चलेंगे। एक्स बच्चों कहां से कहां वेरी कर रहा है, देखो एक्स चार्ज की लोकेशन है, चार्ज की लोकेशन है वो बच्चों कहां से स्टार्ट हो रही है, एल से। चार्ज की लोकेशन कहां तक खत्म हो रही है, 2L तक। तो बच्चों एक्स की लिमिट जो डलेगी वो होगी L से 2L। लिमिट बच्चों एक्स की वहां से लेनी है, वो डीक्यू चार्ज के लिए एक्स की डिस्टेंस थी, तो एक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्स बच्चों 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, एक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, L से। क्यों, क्योंकि चार्जेस डीक्यू चार्जेस कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, हम बोलेंगे L से, खत्म कहां हो रहे हैं, 2L पे, समझ रहे हो। तो बच्चों एक्स की लिमिट डल गई L से 2L। अब बच्चों आसान, आगे इंटीग्रेट करना है, तो पोटेंशियल जो V मिलेगा एट पॉइंट O, देखो K लैम्डा को बच्चों मैं पुट कर रहा हूं Q बाय एल, आप चाहो तो डायरेक्टली Q बाय एल भी लिख सकते थे, ठीक है। 1 बाय एक्स डीएक्स, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों ln x। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो बच्चों के लैम्डा है वो बाहर आ गया, ये लैम्डा है Q बाय एल, ठीक है। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, लिमिट इज फ्रॉम L टू 2L, क्लियर है बात, L टू 2L, सो लिमिट इज L टू 2L। तो बच्चों इसको आगे सॉल्व करना है, और हमें K जानते हैं, K होता है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसको मैं पुट कर रहा हूं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना। ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब पुट करोगे बच्चों तो ln 2L बाय L आ जाएगा, क्योंकि अपर माइनस लोअर करोगे log A माइनस B होता है log A अपॉन B। तो बच्चों अल्टीमेटली ln 2L अपॉन L आ गया, ठीक है। तो बच्चों अब आपको आंसर दिख गया होगा, यहां L भी था बच्चों, ठीक है। सो K Q बाय अपॉन में बच्चों यहां पे क्या था, L भी था। तो ये तो था बच्चों L कैंसिल हो गया, ln 2, सो पोटेंशियल आ गया बच्चों Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln 2। सो दिस इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से आपको फील्ड पूछता तो यहां बस तरीका बच्चों वही रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहां पूछ लेता तो मैं लिखता K dq बाय एक्स स्क्वायर, फिर 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता, लेकिन लिमिट वही डलती, सब कुछ वही होता, ठीक है। तो तरीके बच्चों वही रहते हैं। अगर आपको लाइन चार्ज दे के इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ ले तो बच्चों आपको डेफिनेटली आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 43। अलोंग ए सिलिंड्रिकल सेल
ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इन अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी इन लोअर हाफ। और आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो बेस्ट किस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। बच्चों ऐसे जो मार्कर है उसका आपको सामने वाला एंड दिख रहा है वो ऐसे सर्कुलर दिख रहा है, बट बच्चों ये है क्या, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, जिसका आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपको डायग्राम में बना के दिखाया हुआ है। तो बच्चों आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेस्ट किस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। अपर हाफ है उसका चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा है। एक्चुअली ये दिखने में सर्कुलर दिख रहा है, बट मैंने जैसे मार्कर को दिखाया आपको है क्या, ये सिलिंड्रिकल है। क्लियर है बात। अपर चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा है और नीचे वाली चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, कैसे बनेंगी। तो बच्चों आपको गलत ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर देना है, तो सही ऑप्शन आपको इजीली दिख सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बच्चों पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो बच्चों आप जब सेकंड ऑप्शन को देखोगे तो सेकंड ऑप्शन बच्चों पॉजिटिव से निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे दिक्कत यह है कि टर्मिनेट नहीं हो रही नेगेटिव पे। देखो पॉजिटिव से इनफाइनाइट जा रही है सेकंड ऑप्शन में बच्चों, पॉजिटिव से इनफाइनाइट जा रही है, ठीक है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है लेकिन इनफाइनाइट से आ रही है। एक्चुअली होना ऐसा चाहिए पॉजिटिव से नेगेटिव पे टर्मिनेट होनी चाहिए। क्लियर है बात। तो सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत है बच्चों कि टर्मिनेट है वो नेगेटिव पे होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। थर्ड ऑप्शन में भी ऐसा ही कुछ है। थर्ड ऑप्शन में बच्चों ये ऑप्शन ना देके थर्ड ऑप्शन में आपको ये दिखाया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन क्यों गलत हो गया बच्चों कि फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के कहां टर्मिनेट होनी चाहिए थी, नेगेटिव पे। थर्ड ऑप्शन में भी बच्चों सेम रीजन दे सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में आपको ये बोला है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, और आपको ये बोला है कि यहां से फील्ड लाइन निकल के इनफाइनाइट जा रही है, इधर से निकल के इनफाइनाइट से आ रही है। समझ रहे हो बात। इधर से फील्ड लाइन निकल के इनफाइनाइट जा रही है और इनफाइनाइट से निकल के इस पे टर्मिनेट हो रही है। तो बच्चों ये इसलिए गलत है कि ये इनफाइनाइट पे जा रही है, एक्चुअली पॉजिटिव से निकल के कहां टर्मिनेट होनी चाहिए थी, नेगेटिव पे। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों इसलिए गलत है बच्चों, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकल के कहां टर्मिनेट होनी चाहिए थी, नेगेटिव पे। फोर्थ ऑप्शन इसलिए बच्चों गलत है। फोर्थ ऑप्शन में बच्चों क्या दिक्कत है, फोर्थ ऑप्शन में आपको ये बोला है कि पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड लाइन है वो इधर से निकल रही है बच्चों, इधर टर्मिनेट भी हो रही है, इधर से निकल रही है, इधर टर्मिनेट भी हो रही है। लेकिन ये जो शार्प कॉर्नर है ना, ये अलाउड नहीं है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी ऐसे चलते चलते ऐसे अचानक से नहीं मुड़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चों इस टाइप से चलते चलते और अचानक से मुड़ के ऐसे नहीं आ जाती है। समझ रहे हो बात। ये शार्प कॉर्नर जो बना है वो अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर शार्प कॉर्नर पे मैं आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं तो आप क्या बोलोगे, क्या ये वाली है या ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, हाँ कि ना। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी भी शार्प कॉर्नर दिखे तो वो ग्राफ वो आंसर क्या हो जाता है बच्चों, गलत हो जाता है। शार्प टर्न नहीं लेती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चलते चलते ऐसे नहीं कि अचानक से ऐसे मुड़ जाएगी, क्योंकि जब मुड़ जाएगी शार्प कॉर्नर होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बोलोगे आप, इसलिए वो बच्चों गलत हो जाता है। जैसे दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्ट कर गई तो हम डायरेक्शन नहीं डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों नेट फील्ड बताती है, हाँ कि ना। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों मोस्ट अप्रोप्रिएट है, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकल रही है, नेगेटिव भी टर्मिनेट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 44, आपको ये बोला है 3 पॉइंट चार्जेस Q, 2Q एंड XQ आर सेपरेटेड बाय इक्वल फाइनाइट डिस्टेंसेस सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। इक्वल फाइनाइट डिस्टेंसेस से सेपरेटेड है, इसका मतलब दे मस्ट बी प्लेस्ड एट ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सो बच्चों 3 चार्जेज हैं। ओके, 2 के आपको मैग्नीट्यूड बच्चों दिए हुए हैं Q, 2Q एंड अदर इज XQ। आपको पूछा बच्चों की व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ x सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। इट इज गिवन टू यू दैट दे आर प्लेस्ड इक्वी स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंसेस। ठीक है, इसका मतलब बच्चों वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे रखे होंगे, ये हमें खुद से सोचना था। सपोज ये साइड बच्चों A है, ठीक है, आपको बोला बच्चों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है, तो x क्या होना चाहिए। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना हमने सीख लिया है बच्चों। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 चार्जेस है, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो ऐसे सोचते हैं बच्चों, सारे चार्जेस इनफाइनाइट पे थे, पूरे सारे चार्जेस पहले कहां थे, इनफाइनाइट पे, ठीक है। इसको इनफाइनाइट से लेके आए तो पोटेंशियल एनर्जी, इसको इनफाइनाइट से लेके आओगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं जिसके अगेंस्ट इसको लाने में वर्क करना पड़े, ठीक है। तो इस चार्ज को लाए, कोई वर्क करना नहीं पड़ा। मान लो दूसरे चार्ज स्मॉल क्यू को लाए, तो इन दोनों के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे इनके पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आ जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिख रहा हूं बच्चों, KQ 2Q डिवाइड बाय डिस्टेंस। ध्यान देना, पहले इसको लाए कोई वर्क डन नहीं, जब इसको लाओगे तो इनके लिए एक वर्क डन का बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा कितना, KQ1 Q2 बाय R। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों साइन के साथ पुट करना होता है चार्जेस को।
जब बच्चों तीसरे को चार्ज को लाओगे तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी का एक टर्म बनेगा और इनकी पोटेंशियल एनर्जी का एक टर्म बनेगा। इसका मतलब बच्चों दो टर्म नए आएंगे, क्योंकि दो नए वर्क डन करने पड़ेंगे, इसके अगेंस्ट भी इसके अगेंस्ट भी, ठीक है। तो दो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म आएंगे बच्चों, एक इसका और इसका, जो कि लिख रहे हैं हम के Q1 Q2, किसी को लिख दो बच्चों 2Q XQ डिवाइड बाय डिस्टेंस A। इनकी पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों टर्म बनेगा के Q XQ डिवाइड बाय A एंड समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी 0। आपको ये बोला हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, कि क्या x की वैल्यू क्या रहे बच्चों की पोटेंशियल एनर्जी टोटल क्या बन जाए, 0 बन जाए। इसमें बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो KQQ ऊपर सब में KQQ कॉमन दिख रहा है, ठीक है, और नीचे में A है वो सबके लिए कॉमन है। तो बच्चों इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखी, इसको 0 पुट कर दिया, KQQ ऊपर दिख रहा है, नीचे A कॉमन दिख रहा है, अंदर बचेगा बच्चों 2, यहां क्या बचेगा 2x, यहां क्या बचेगा बच्चों x, हाँ कि ना, ध्यान देना मैंने KQQ बाय A कॉमन लिया बच्चों, यहां बच गया 2, यहां पे क्या बच गया KQQ बाहर चला गया, यहां बच गया 2x और यहां क्या बच गया x, और इनका सम बच्चों क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। बच्चों ये क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती, जैसे चार्जेस और KQQ बाय R डिस्टेंस है, ये 0 नहीं हो सकती, तो ये 0 होना चाहिए। तो बच्चों यहां से आपको समझ में आएगा कि 3x का वैल्यू -2 होना चाहिए, हाँ कि ना। यहां से बच्चों क्या समझ में आएगा, ये जब 0 पुट करूंगा तो 3x का वैल्यू -2, तो x कितना होना चाहिए -2/3। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी लिखना एक बार फिर से सीखा, और पोटेंशियल एनर्जी को 0 पुट करने के लिए हमें x का वैल्यू -2, इसका मतलब ये x -2/3, इसका मतलब ये चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी। तो बच्चों इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं था, इसको लेके आए तो एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आया, इसको लेके आए तो बच्चों दो चार्जेस है, इसलिए दो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स आ गए, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के 3 टर्म आए, उनको 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।